आपने कई बार जिक्र किया बोगस वोट को लेकर। खैर, मोहब्बत और जंग में तो सब जायज़ है, इस तरह की एक कहावत है। पेपर के सुर्खियां, आपके चैनल के सुर्खियां, हर जगह बोगस वोट, और बोगस वोट के ऊपर हम लड़ाई शुरू करें। मैं आपको एक बात बताऊं कि बोगसिंग हम नहीं कर सकते। क्या हमारे पास कैडर नहीं है, हमारे पास खवातीन नहीं है। मगर फिरोज खान हलाल की खाना पसंद करता, हराम की नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज हमारी खुसूसी मुलाकात फ़िरोज़ खान साहब से, जो कि कांग्रेस की जानिब से MP उम्मीदवार है शहर हैदराबाद से, जिससे कई लोगों की ये आस है कि शायद फ़िरोज़ खान इस बार इलेक्शन जीत जाएंगे हैदराबाद MP का। और कई लोग की ये उम्मीद है कि फिर से एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ही MP का इलेक्शन जीतेंगे। इसी से मिलती जुलती मुलाकात, और इसमें ही हम आज फ़िरोज़ खान साहब से सवाल करेंगे कि इतने टफ कैंडिडेट का मुकाबला आप किस अंदाज में करेंगे और कैसे करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। रही बात, ये जो इलेक्शन है, ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हुकूमत बर्खास्त करने की एक लड़ाई है। और जैसा आप लोग सब जानते, एक मैजिक फिगर होता पार्लियामेंट में, जो 272 के ऊपर MPs आना। कोई एक छोटी जमात अगर से बीजेपी और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बर्खास्त करता हूँ बोल रहा, तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर से नरेंद्र मोदी को हटाना है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। और रही बात हैदराबाद MP चुनाव, बेशक 40 साल से ये सीट MIM के पास है, अच्छा दबदबा रखते वो। मगर एक चीज़ हकीकत बताऊं मैं आपको, इनको आईना दिखाने वाला नहीं था। आज मैं आवाम के सामने जाके पूछ रहा हूं कि जो 40 साल से आपको राज कर रहे हैं, आपको डेवलपमेंट क्यों नहीं दिए? एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, हाउसिंग के मामले में, नौकरियों के मामले में, ख़वातीन को स्किल डेवलपमेंट के मामले में, लोन प्रोवाइड करने के बारे में। हैदराबाद सिटी ब्लैक लिस्टेड क्यों है? आपको लोन क्यों नहीं मिलता? आपको क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं मिलता? सारी दुनिया में तरक्की हो रही, हिंदुस्तान में हो रही, और तेलंगाना आगे बढ़ते जा रहा। और हैदराबाद जो 40-50 साल पहले था, वैसे का वैसा है। मेट्रो रेल पूरे शहर में जाल बिठा के बैठी हुई है, और हैदराबाद में नहीं है। आप बाजुक देखेंगे तो साइबराबाद, आप आगे देखेंगे तो IT सिटी, बाजुक देखेंगे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपके सीधे हाथ को देखेंगे तो पारमा सिटी, आप सीधा देखेंगे तो फिल्म सिटी। मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं। लोग जाके हैदराबाद के आगे यूँ देख के, अरे दुबई के वैसा बन जा रहा भाई हमारा हैदराबाद, सिंगापुर के वैसा बन जा रहा। और आज हमारी ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट ज़ीरो। आज जिसकी ज़मीन 20 साल पहले 20 लाख थी, आज उन्हें बेचने गया तो उसको 1 करोड़ मिलते। और सेम ज़मीन ये हैदराबाद के बाजू के हलकों में 20 लाख की ज़मीन रहती तो आज उसको 20 करोड़ मिलते। देखिए आप, असदुद्दीन साहब बैरिस्टर है माशाल्लाह, बहुत इल्म रखते, हर एक चैनल पे बैठते, अच्छी अच्छी बातें करते। मगर आप उनको देखिए, आप, मैं पूरे हैदराबाद से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, इनके टेप रिकॉर्ड ना को देखो आप, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो आप, क्या है इनका ट्रैक। अच्छा बकते, कोई भी बक सकता साहब, बकने के लिए क्या है। आप मेरे को भी दियो, 4 दिन बात करो, मैं बात करता हूँ।
मगर ज़मीनी हकीकत क्या है? आप जो बोल रहे हैं आसमान, मगर ज़मीन पे क्या है? ये बात तो बिल्कुल सही है साहब, लेकिन बावजूद इसके जो पब्लिक के दिल में चाहत है AIMIM को लेकर, उस चाहत को आप किस तरह से हटाएंगे और किस तरह से पर्दाफाश करेंगे और किस तरह से आप आवाम का दिल जीतेंगे? आप गलतफहमी है आपको कि हैदराबाद की पूरी आवाम MIM को चाहती, उनकी चाहत रखती। MIM का नाम लेके जिसका घर चलता, वो छोटे मोटे लोग MIM को चाहते। MIM को चाहने का कुछ सूरत हाल तो बताइए आप। अगर से MIM डेवलप करती तो बराबर चाहत रहती। 1980 और 1990 80%, 82% पोलिंग होती थी। आज 50% क्यों हो रही साहब? टीवी चैनल आए बाद, सोशल मीडिया आए बाद, अवेयरनेस आए बाद आज पोलिंग का परसेंटेज कम क्यों हो रहा? और आप पोलिंग के दिन देखिए, बराबर अगर से MIM के चाहने वाले हैं तो मैं 100 में से 10 देता हूं, तो 10% पोलिंग, मगर 40% कौन कर रहा पोलिंग? रिगिंग, बोकसिंग, डबल वोट, ट्रिपल वोट, बुरखे में औरत। मेरे पर्दा नशी बहनों को मैं बहुत चाहता हूँ, बहुत इज्जत देता हूँ, मेरी माँ और मेरी बहनें हो, मगर ये बुरखे का एडवांटेज लेते हो। मैं 3 इलेक्शन लड़ा हूँ और इन पे लड़ा हूँ, और अल्लाह जी मैं फिर भी साहब एक खुसूसी बात ये है कि आप 3 इलेक्शन लड़े, नामपल्ली से लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे टफ कैंडिडेट आप ही रहे हमेशा नामपल्ली में, लेकिन इस बार आप इतना बड़ा इलेक्शन लड़े, MP का इलेक्शन आप पहली बार लड़ रहे हैं, तो इतने बड़े हलके में आप रिगिंग और बोकसिंग को किस तरह से रोकने में कामयाब होंगे? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि हम मजबूत से मजबूत हमारा बूथ एजेंट बिठाएं। इलेक्शन कमीशन को हम दिए हैं कि 5,20,000 वोट बोकस है, मगर इलेक्शन कमीशन के पास नीयत नहीं है ये बोकस वोट निकालने की, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन टोटल BJP, नरेंद्र मोदी, स्टेट में आए तो KCR साहब, दोनों के पास झुका हुआ है। और आपको मालूम है KCR साहब BJP की B टीम है, और KCR साहब के शागिर नंबर 1 हमारे असदुद्दीन साहब हैं। तो इलेक्शन कमीशन को जाके हम बोल बोल के सर फोड़ लिए, सुप्रीम कोर्ट में केस डाले, हाई कोर्ट को आया केस, हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को बुला के बोली कि साहब ये वोट निकालो, उसको टेक्निकल वर्ड में बोलते प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, ये आप करिए। तो इलेक्शन कमीशन बोली साहब अभी इलेक्शन है, अभी मुश्किल है, इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन के पास भी नीयत नहीं है साहब, और एक मैकेनिज़्म होती कि आप बुरखे की औरत को रोकते कैसा, जो डुप्लीकेट है, असली है उसको मत रोकिए, उसका हक बनता। फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना, ये हमारा कानून बोलता, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता। 1 सिटीज़न 1 वोट हमारा कानून बोलता, मगर ओल्ड सिटी में हो रहा। ओल्ड सिटी में चुनाव सिर्फ डर, खौफ और रिगिंग और बोकसिंग के बुनियाद पे जीता जाता, ये पूरी दुनिया को मालूम है। आपका चैनल ले लेके आप चले जाइए और 10 जनों को आप चेहरा बंद कर देंगे और पूछिए यहाँ MIM कैसा जीतती। 10 में से 10 अगर से रिगिंग नहीं बोले, और अगर से 9 जने रिगिंग बोले और 1 जने बोले उन्होंने ईमानदारी से जीतते, आप वापस मेरे को फ़ोन कर दीजिए, मैं मेरा इलेक्शन छोड़ देता हूँ। फिरोज खान साहब, आपने कई बार जिक्र किया बोकस वोट को लेकर। खैर, मोहब्बत और जंग में तो सब जायज़ है, इस तरह की एक कहावत है। अब इस कहावत में किस हद तक सच्चाई है वो तो खैर आप खुद बेहतर जानते हैं, लेकिन बोकस वोट के ताल्लुक से खुसूसी आपका तवज्जो क्या रहेगा और आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए साहब, पहले दिन से बोकस वोट है बोल के बोलने वाला फिरोज़ खान था 2009 में। तो जब लोग सोचे कि फिरोज़ खान हार गए, इसके लिए बोकस वोट का जिक्र कर रहे हैं। आज 2019 में सारी दुनिया को पता चल गया बोकस वोट्स क्या है।
पेपर के सुर्खियाँ, आपके चैनल के सुर्खियाँ, हर जगह बोकस वोट, और बोकस वोट के ऊपर हम लड़ाई शुरू करें। और ये एक इनकलाब की लड़ाई है, सिस्टम को सुधारने का। मैं आपको एक बात बताऊं कि बोकसिंग हम नहीं कर सकते। क्या हमारे पास कैडर नहीं है, हमारे पास खवातीन नहीं है। मगर फिरोज़ खान हलाल की खाना पसंद करता, हराम की नहीं। और ये जो भी क़यादत बनाते, ये हराम के कामों से बनाते, और जब हराम के कामों से बनाते क़यादत, ये कभी भी आवाम के काम को नहीं आती। तो उसके लिए जब सच्चे वोट आप लेंगे तो आपको आवाम का दर्द रहेगा, वरना आपकी आवाम को ग्रांटेड ले लेंगे। अरे क्या होता भाई, हम जब बोले जब आते, जब बोले जब जो बोलना है बोलते, और बोकसिंग के ऊपर हम हमारी क़यादत क़याम कर देते। उसके लिए ना बोकसिंग पे करे बोल के इनको आवाम की फ़िक्र नहीं है। आज हैदराबाद की पब्लिक क्या है साहब, शरीफ है, गरीब है, और उन पे जो राज कर रहे वो लोग करोड़पति है। और करोड़पति सिर्फ इसलिए है कि उन लगा आवाम को लाइट ले लिए, क्योंकि उनके पास बोकसिंग एक वेपन है। मगर ये सेम गलत काम और हराम का काम फिरोज़ खान नहीं करेगा। फिरोज़ खान 3 टाइम हारा, 30 टाइम भी हारने का उसके पास जज्बा है। मगर इंशाल्लाह जिस दिन भी जीतूँगा, हक़ और ईमान के वोटों से जीतूँगा, और इंशाल्लाह ये वक्त आएगा, मेरे अल्लाह और मेरी आवाम पे मेरे को पूरा भरोसा है। ठीक है साहब, सच न्यूज़ की जानिब से आपको इलेक्शन की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे। अब जीत और हार ऊपर वाले के हाथ में है। बहरहाल, ये थे हमारे साथ आली जनाब फिरोज़ खान साहब, जिनसे आज हमारी खुसूसी मुलाकात थी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।